नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज की कहानी बहुत ज्यादा डरावनी है और आज आप लोग जानोगे कि काले तंत्र का प्रभाव कितना घातक और खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि कहानी को लास्ट तक जरूर सुने और जितने भी हमारे नए दोस्त कहानी सुनने आए हैं वो लोग हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि जितने लोग ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा मुझे भी लगेगा कहानी सुनाने में। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गुमनाम और वीरान गांव गढ़कुंडार की, जो सन्नाटे में एक ऐसी हवेली थी जिसकी दीवारों से आज भी सिसकियों की आवाजें आती हैं। ये कहानी है बड़की माई की, जिसने बुढ़ापे की दहलीज पर कदम तो रखा था, लेकिन उसकी ताकत जवानी से भी ज्यादा खौफनाक थी। वह सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि शैतान की परछाई थी। गांव वाले उसे माई कहकर पूछते थे, पर श्रद्धा से नहीं बल्कि उस खौफ से जो उनकी गर्दन पर हमेशा लटका रहता था। बड़की माई श्मशान की राख से खेलती थी, मासूम बच्चों की बलि देकर अपनी उम्र बढ़ाती थी और उसके इशारों पर नाचते थे वो अदृश्य गुलाम जिन्हें हम भूत पिशाच कहते हैं। गांव का सारा सोना और दौलत उसके पैरों में थी, लेकिन लालच और जुल्म की एक सीमा होती है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो अंजाम क्या होता है, सुनिए उस बुढ़िया की दास्ता जिसे उसके ही पाले हुए भूतों ने अपनी भूख मिटाने के लिए नोच खाया। गांव की गलियां शाम ढलते ही वीरान हो जाती थी। सूरज की आखिरी किरण ढलते ही गढ़कुंडार में सन्नाटा ऐसा पसरता था मानो पूरा गांव किसी गहरी कब्र में समा गया हो। लेकिन गांव के सबसे ऊंचे टीले पर बनी उस पुरानी हवेली में दिए जलने लगते थे। वो दिए तेल से नहीं बल्कि इंसानी चर्बी से जलाए जाते थे। बड़की माई अपनी मखमली गद्दी पर बैठी रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी सफेदी थी जो रात के अंधेरे में भी चमकती थी। उसके शरीर पर अनगिनत ताबीज लटके थे और कमरे में मरे हुए जानवरों की खाल की गंध फैली रहती थी। खौफ का साम्राज्य। गांव का मुखिया, जो बाहर से बड़ा रसूखदार दिखता था, बड़की माई के सामने घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। माई, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, गांव वाले भूखे मर रहे हैं, मुखिया ने डरी हुई आवाज में कहा। बुढ़िया ने अपनी सूखी लंबी उंगलियों से ताश के पत्तों की तरह कुछ इंसानी हड्डियां फेंकी और जोर से हंसी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो। फसल की चिंता किसे है, मुझे मेरी सेवा चाहिए। कल रात अमावस्या है, मुझे एक उपहार चाहिए, कच्चा, कोमल और शुद्ध। मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पता था उपहार का मतलब क्या है। एक और मां की गोद सूनी होने वाली थी। बड़की माई की अमीरी का राज यही था। वो शैतानी ताकतों को खुश रखती थी और बदले में वे उसे जमीन में दबा हुआ सोना लाकर देते थे। पूरे गांव की तिजोरियां खाली थी, लेकिन माई के तहखाने सोने के सिक्कों से लबालब भरे थे। माई कभी अकेली नहीं होती थी। उसके कमरे के कोनों में काली परछाइयां हिलती रहती थी। ये वो रूहें थी जिन्हें माई ने अपनी तांत्रिक विद्या से कैद कर रखा था। कोई मरा हुआ सिपाही था तो कोई पुराना दुश्मन। ये भूत उसके गुलाम थे। वे भारी भारी पत्थर उठाते, रात भर चक्की पीसते और माई के लिए गांव से खबरें लाते थे। एक बार एक साहसी युवक ने माई की हवेली से चोरी करने की कोशिश की थी। कहते हैं कि माई ने उसे मारा नहीं बल्कि अपने भूतों के हवाले कर दिया। अगली सुबह वो युवक गांव के बीचों बीच मिला। उसका शरीर पूरी तरह साबुत था, लेकिन उसकी रूह गायब थी। उसकी आंखें पथरा गई थी और वो बस एक ही शब्द दोहरा रहा था, भूख। वे भूखे हैं। माई की शक्ति बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिन रूहों को वो गुलाम बनाकर रखती है उनकी भूख अब बढ़ती जा रही थी। वे अब जानवरों की बलि से खुश नहीं थे। उन्हें कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो माई के पास सबसे कीमती था।
रात का गहरा सन्नाटा था कि किसी के सांस लेने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। लोग अपने घरों के दरवाजों को भीतर से भारी जंजीरों और लोहे के कुंदों से बंद कर चुके थे। खिड़कियों पर गोबर और राख से विशेष चिन्ह बनाए गए थे ताकि वो अंदर न आ सके। गांव के पालतू कुत्ते भी पूंछ दबाकर दुबक गए थे। वे जानते थे कि आज रात हवा का रुख बदला हुआ है। टीले वाली हवेली के बरामदे में एक भारी पुराने सागवान की कुर्सी पर बड़की माई बैठी थी। उसकी उम्र 100 साल से ऊपर लग रही थी। चेहरा झुर्रियों का एक ऐसा जाल था जिसमें खौफ कैद था। उसकी एक आंख पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, जबकि दूसरी आंख कोयले की तरह काली और चमकदार थी। वो अपनी उंगलियों में एक इंसानी खोपड़ी के मनकों वाली माला फेर रही थी। उसके पैरों के पास तांबे की एक बड़ी परात रखी थी, जिसमें लाल रंग का गाढ़ा तरल भरा था। वह तेल नहीं था, वो उन मासूमों का अर्घ्य था जो पिछले कुछ महीनों में गायब हुए थे। माई के होंठ लगातार बुदबुदा रहे थे, एक ऐसी भाषा में जो इंसानों की नहीं थी। वह अघोरी विद्या की उस पराकाष्ठा पर थी जहां उसे मौत का डर नहीं, बल्कि मौत से लगाव हो गया था। हवेली के कोनों में अंधेरा सामान्य नहीं था, वो अंधेरा हिल रहा था। वहां परछाइयां थी जो बिना किसी शरीर के इधर उधर घूम रही थी। ये माई के गुलाम थे। ये वो अतृप्त आत्माएं थी जिन्हें माई ने श्मशान से अपनी तंत्र शक्ति के जरिए खींचकर यहां कैद कर लिया था। कोई पेड़ से लटका हुआ आत्मघाती था, तो कोई वो सिपाही जिसकी गर्दन जंग में कट गई थी। बड़की माई ने अपनी सूखी आवाज में एक हुंकार भरी, रघुनाथ। दीवार के पास से एक लंबी धुंधली परछाई रेंगती हुई पास आई। ये रघुनाथ था, जो कभी गांव का पटवारी हुआ करता था। माई ने उसे 10 साल पहले उसकी वफादारी के लिए नहीं, बल्कि उसकी रूह की ताकत के लिए मार दिया था। अब वो उसकी पालतू रूह था। जी माई। रघुनाथ की आवाज ऐसी थी जैसे दो पत्थर आपस में रगड़ रहे हों। आज की अमावस्या खाली नहीं जानी चाहिए। श्मशान के पहरेदार जाग चुके हैं, उन्हें भोग चाहिए। और याद रखना, इस बार मुझे उस बनिए का छोटा लड़का चाहिए। उसकी नसों में शुद्ध खून है। मेरी तंत्र साधना को वही पूरा करेगा। माई ने अपनी सफेद आंख घुमाते हुए कहा। रघुनाथ की परछाई कांपी। पर माई, गांव वाले अब विद्रोह की बात कर रहे हैं। वे रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। माई जोर से हंसी। उसकी हंसी से हवेली की दीवारें कांपने लगी। विद्रोह? मेरी दी हुई दौलत पर पलने वाले कीड़े मुझसे विद्रोह करेंगे? जाओ, उन्हें दिखाऊं कि रात किसकी है। बड़की माई गांव की सबसे अमीर शख्सियत थी। उसके पास इतना सोना था कि वह पूरे जिले को खरीद सकती थी। लेकिन यह सोना व्यापार से नहीं आया था। गांव के लोग अपनी जान की भीख मांगने के लिए उसे अपना गहना पाता चढ़ाते थे। जब भी गांव में कोई बीमारी फैलती तो माई दावा करती कि उसने भैरव को शांत किया है, और बदले में वो हर घर से लगान वसूलती थी। हवेली के तहखाने में सोने की ईंटें और गहनों के ढेर लगे थे, लेकिन उन गहनों पर रोती हुई माताओं के आंसू और मरे हुए लोगों की बद्दुआएं लिपटी थी। माई को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ अपनी शक्ति और अपनी उम्र बढ़ानी थी। वह जानती थी कि जब तक उसके गुलाम भूत उसके साथ हैं, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। रात के 11 बज चुके थे। बनिए के घर में सब डरे हुए थे। छोटा बच्चा गोलू अपनी मां के सीने से लगकर सोया था। पिता हाथ में कुल्हाड़ी लिए दरवाजे के पास बैठा था। अचानक छत पर किसी के चलने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी पत्थर घसीट रहा हो। कौन है? पिता चिल्लाया। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका खिड़की की दरारों से अंदर आया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दिए की लौ नीली पड़ने लगी। मां ने अपने बच्चे को और जोर से जकड़ लिया। तभी कमरे के कोने से एक साया उभरा। वो रघुनाथ था। उसकी आंखें
जलते हुए अंगारों की तरह लाल थी। बनिए ने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन उसका हाथ हवा में ही जम गया। रघुनाथ ने एक ठंडी फुफकार छोड़ी और देखते ही देखते मां के हाथ से बच्चा हवा में उठने लगा। बच्चा रोया भी नहीं, मानो उसकी आवाज किसी ने पहले ही छीन ली हो। मां चिल्लाती रही, पिता हिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वे पत्थर के बुत बन चुके थे। हवेली में बड़की माई ने हवन कुंड जला लिया था। हवन की आग से निकलने वाला धुआं काला और बदबूदार था। जैसे ही रघुनाथ उस बच्चे को लेकर पहुंचा, माई के चेहरे पर एक राक्षसी चमक आ गई। आ गया मेरा भोग। उसने अपनी लंबी और गंदी जीभ अपने होठों पर फेरी। उसने बच्चे के गले में एक काला धागा बांधा और अपनी तांत्रिक छड़ी उठाई। हवेली के चारों तरफ बैठे गुलाम भूत चीखने लगे। वे भूखे थे। उन्हें माई के जादू के कारण बरसों से मांस और खून का स्वाद नहीं मिला था। वे सिर्फ माई के आदेशों के पालन करने वाली मशीनें बन गए थे। माई ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हरि क्ली चामुंडाय, रक्त पिपासु जागृत। जैसे जैसे मंत्र की गति बढ़ी, हवेली के अंदर का तापमान उबलने लगा। बच्चे की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। माई ने एक चमकता हुआ खंजर निकाला। तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसके पीछे खड़े गुलाम भूत, जो हमेशा शांत रहते थे, आज फुसफुसा रहे थे। वे माई की ओर घृणा से देख रहे थे। उनकी आंखों में सेवा नहीं, बल्कि एक गहरी भूख थी। एक ऐसी भूख जो सदियों से दबी हुई थी। बड़की माई ने उन्हें डपटते हुए कहा, पीछे हटो, ये बलि मेरे लिए है। भूत पीछे तो हटे, लेकिन उनकी फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। रघुनाथ की परछाई अब माई की परछाई से बड़ी होने लगी थी। वो धीरे से बोला, माई, आप हमें खिलाती नहीं, सिर्फ काम लेती हैं। हम थक गए हैं। माई ने हंसकर अपनी छड़ी घुमाई और रघुनाथ को हवा में तड़पाने लगी। मेरी गुलामी करना ही तुम्हारा भाग्य है। चुपचाप कोने में पड़े रहो। उस रात बलि तो हुई, लेकिन हवेली की दीवारों ने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं हुआ था। माई ने अपनी शक्ति तो बढ़ा ली, लेकिन उसे ये एहसास नहीं हुआ कि जिन शैतानी ताकतों को वो काबू कर रही थी, वे अब उसके नियंत्रण से बाहर होने की कगार पर थी। गांव वालों के दिल में खौफ अब नफरत में बदल रहा था, और माई के अपने घर में विद्रोह की आग सुलग चुकी थी। आकाश में बिजली कड़की और एक भयानक गर्जना हुई। बड़की माई के हाथ खून से सने थे और वो पागलों की तरह नाच रही थी। उसे लगा कि वो अमर हो गई है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। गढ़कुंडार की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। बनिए के बच्चे की बलि के बाद गांव के आसमान पर गिद्धों का पहरा लग गया था। दिन के उजाले में भी लोग एक दूसरे से नजरें मिलाने से कतराते थे। हर घर की दहलीज पर मातम था, लेकिन सिसकियां दबा दी गई थी, क्योंकि बड़की माई के कान हर जगह थे। हवेली के टीले से नीचे उतरते ही गांव की बदहाली साफ नजर आती थी। लोग दाने दाने को मोहताज थे। माई के भूतों ने खेतों की हरियाली चूस ली थी और कुओं का पानी कड़वा हो गया था। गांव का एक कोना ऐसा था जहां बरगद का एक विशाल और पुराना पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन फाड़कर बाहर निकल आई थी। इसी पेड़ के नीचे गांव के कुछ हिम्मत वाले लोग आधी रात को इकट्ठा हुए थे। इनमें सबसे आगे था रतन, जिसका इकलौता भाई माई की हवेली में काम करने गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। रतन की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि प्रतिशोध की आग थी। उसके साथ गांव का वैद्य और 2-3 नौजवान थे। कब तक सहेंगे हम ये जुल्म? रतन ने दबी आवाज में गरजते हुए कहा। आज बनिए का लड़का गया है, कल किसी और की बारी होगी। वो बुढ़िया इंसान नहीं, आदमखोर बन चुकी है। वैद्य जी ने चारों तरफ चौकन्ना होकर देखा। हौले बोल रतन, हवाओं में भी माई के गुलामों का पहरा है। मैंने सुना है कि माई की अमीरी उसकी तिजोरियों में नहीं, बल्कि उन रूहों के वश में है। अगर हम उन रूहों को आजाद कर दें, तो माई तिनके की तरह बिखर जाएगी। अचानक
बरगद की एक सूखी टहनी जोर से टूटी। सब सन्न रह गए। पेड़ के ऊपर से दो चमकती हुई लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। वह कोई जानवर नहीं था, वो माई का एक गुलाम भूत था जो उनकी बातें सुन रहा था। अगले ही पल वो साया हवा में विलीन हो गया। टीले पर बनी हवेली के भीतर बड़की माई अपनी जवानी वापस पाने के नशे में चूर थी। ताजी बलि के खून ने उसकी सूखी त्वचा में एक अजीब सी चमक भर दी थी। वो अपने तहखाने में खड़ी थी जहां सोने के सिक्कों के ढेर लगे थे। वहां की रोशनी मशालों से नहीं बल्कि नीली रूहानी आग से आ रही थी। माई ने अपने सामने खड़े 7 सायों को देखा। ये उसके सबसे शक्तिशाली गुलाम थे। उनमें रघुनाथ सबसे आगे था। लेकिन आज कुछ बदला हुआ था। रघुनाथ का धुंधला शरीर पहले से ज्यादा गहरा और ठोस लग रहा था। जाओ, उन कीड़ों को कुचल दो जो बरगद के नीचे साजिश रच रहे हैं, माई ने हुक्म दिया। लेकिन इस बार रघुनाथ तुरंत नहीं हिला। उसकी गर्दन अजीब तरीके से एक तरफ झुकी हुई थी। माई, हमें भूख लगी है, उसने धीमी और कर्कश आवाज में कहा। माई की सफेद आग गुस्से से खैल गई। उसने अपनी तांत्रिक छड़ी जमीन पर पटकी, जिससे एक बिजली सी कौंधी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें रहने की जगह दी, अपनी शक्ति से तुम्हें इस दुनिया में टिकने का आधार दिया। मेरी सेवा करो। रघुनाथ की परछाई दीवार पर नाचने लगी। जगह दी? नहीं माई, आपने हमें जंजीरों में बांधा है। आपने हमें उस शांति से दूर रखा जो मौत के बाद मिलती है। और अब हमें मांस की खुशबू आती है। आपके रगों में जो खून दौड़ रहा है वो उन्हीं बच्चों का है जिन्हें आपने हमें खिलाने के बजाय खुद सोख लिया। बुढ़िया के माथे पर पहली बार पसीने की बूंदें चमकी। उसने महसूस किया कि उसका नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। तांत्रिक क्रियाएं जितनी पुरानी होती जाती है वे उतनी ही खतरनाक होती हैं। उसने भूतों से काम तो करवाया, उन्हें अमीर बनाया, लेकिन उनकी आहुति का हिस्सा हमेशा खुद डकार गई। माई ने स्थिति को संभालने के लिए तुरंत एक काला कपड़ा निकाला और उस पर कुछ मंत्र लिखने लगी। वह जानती थी कि अगर इन गुलामों को आज शांत नहीं किया गया तो वे उसे ही फाड़ खाएंगे। उसने एक पीतल का कटोरा उठाया जिसमें एक जहरीले सांप का जहर और काले तिल मिले हुए थे। ये लो, इसे ग्रहण करो और शांत हो जाओ। उसने हवा में छिड़काव किया। भूतों ने उस हवा को सोखा, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हुई, बल्कि उस मंत्र ने उनकी नफरत को और भड़का दिया। हवेली की छतें चरमराने लगी। भारी पत्थर बिना किसी सहारे के हवा में तैरने लगे। माई ने अपनी छड़ी से एक सुरक्षा घेरा बनाया, लेकिन उसे पता था कि यह घेरा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उधर गांव में रतन और उसके साथी हवेली की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी और होठों पर भगवान का नाम। हालांकि वे डरे हुए थे, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका था। जैसे ही रतन टीले के करीब पहुंचा, उसे एक भयानक दृश्य दिखा। हवेली की खिड़कियों से काली धुंध बाहर निकल रही थी। हवा में ऐसी चीखें गूंज रही थी जैसे हजारों लोग एक साथ मर रहे हों। रुक जाओ, वैद्य चिल्लाया, अंदर मत जाना। वह बुढ़िया अपने ही जाल में फंस गई है। शैतान अब अपना हिस्सा मांग रहा है। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से एक चीख निकली, बचाओ। वो आवाज बड़की माई की थी। गांव वाले दंग रह गए। जो औरत पूरे इलाके को दहशत में रखती थी, आज वो खुद मौत को पुकार रही थी। लेकिन क्या ये कोई चाल थी, या वाकई उसके गुलामों ने विद्रोह कर दिया था? रतन ने मशाल आगे बढ़ाई। उसने देखा कि हवेली के आंगन में माई जमीन पर रेंग रही थी। उसके पीछे रघुनाथ और अन्य रूहें ऐसे बढ़ रही थी जैसे भेड़िए अपने शिकार की तरफ बढ़ते हैं। माई की जादुई शक्तियां अब उसे जवाब दे रही थी। उसने जो दौलत जमा की थी वो सोना अब पिघलकर काले कीचड़ में बदल रहा था। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी।
माई गिड़गिड़ाई। रघुनाथ की परछाई उसके गले तक पहुंच गई। आजादी? नहीं माई, हमें अब सिर्फ स्वाद चाहिए, उस मांस का जिसे आपने तांत्रिक क्रियाओं से अमर बनाने की कोशिश की है। गांव वाले दरवाजे पर खड़े होकर ये खौफनाक मंजर देख रहे थे। नफरत के बावजूद उन्हें उस बुढ़िया की हालत देखकर दया नहीं, बल्कि एक अजीब सा सिहरन महसूस हो रहा था। माई ने आखिरी बार अपनी छड़ी घुमाई और एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी हवेली धुएं से भर गई। जब धुआं छंटा तो माई वहां नहीं थी, लेकिन हवा में उसके हंसने की और रोने की मिलीजुली आवाजें गूंज रही थी। गुलाम भूत भी गायब थे, लेकिन हवेली के तहखाने से एक ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर कुछ चबा रहा हो। कड़कड़, चपचप। रतन और उसके साथी पीछे हट गए। वे समझ गए थे कि खौफ का अंत इतनी आसानी से नहीं होगा। ये तो बस शुरुआत थी। हवेली के आंगन में फैला वो काला धुआं जब धीरे धीरे छंटने लगा, तो वहां सन्नाटा ऐसा था जैसे मौत खुद वहां आकर बैठ गई हो। रतन और उसके साथियों की मशालें थरथरा रही थी। बड़की माई वहां नहीं थी, लेकिन उसकी एक चीख अभी भी हवा में गूंज रही थी। सामने की दीवार पर उसके खून के धब्बे ऐसे बिखरे थे जैसे किसी ने उसे घसीटकर तहखाने की ओर ले जाने की कोशिश की हो। तहखाने का खौफनाक बुलावा। क्या वो मर गई? नौजवानों में से एक ने कांपती आवाज में पूछा। वैद्य जी ने अपनी माला फेरते हुए कहा, इतनी आसानी से नहीं। वो औरत शैतान की रगों में पली है, लेकिन उसके गुलामों ने आज अपना हिस्सा मांग लिया है। देखो, उन्होंने जमीन की तरफ इशारा किया। जहां माई के पैर पड़े थे, वहां की घास काली होकर जल चुकी थी। एक गहरा, चिपचिपा और काला निशान सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहा था, तहखाने की ओर। वही तहखाना जहां माई ने बरसों से अपनी काली दौलत और मासूमों की हड्डियां छुपा रखी थी। अचानक हवेली का भारी दरवाजा अपने आप पीछे की ओर बंद हुआ। धड़ाम। सारे लोग भीतर ही कैद हो गए। मशालों की रोशनी अचानक नीली पड़ गई। हवा में सड़ी हुई मछलियों और पुराने चमड़े की गंध भर गई। ऊपर की छतों से टप टप पानी गिरने लगा, लेकिन वो पानी नहीं था। वो गहरे लाल रंग का चिपचिपा तरल था। रूहानी भूख का तांडव। तभी तहखाने की सीढ़ियों से एक आवाज आई। कड़कड़, चपचप, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव हड्डियों को दांतों से पीस रहा हो। रतन ने हिम्मत जुटाई और अपनी मशाल लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो नीचे उतरा, उसे माई के उन 7 गुलामों की परछाइयां दिखने लगी, लेकिन अब वे परछाइयां धुंधली नहीं थी। वे मांस और खून के लोथड़ों की तरह दिख रही थी। रघुनाथ, जो कभी माई का वफादार भूत था, अब एक भयानक राक्षस का रूप ले चुका था। उसका आधा चेहरा गल चुका था और उसकी उंगलियां लोहे के हुक की तरह लंबी थी। उसके सामने बड़की माई जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसकी वो जादुई छड़ी जिससे वो पूरी दुनिया को डराती थी, अब 2 टुकड़ों में टूटी पड़ी थी। माई, तुमने कहा था कि तुम हमें स्वर्ग ले जाओगी। रघुनाथ की आवाज अब और भी भारी और भयानक थी। पर तुमने हमें नर्क के दरवाजे पर छोड़ दिया। अब हमें शांति नहीं, हमें तुम्हारा शरीर चाहिए। तुम्हारी हर एक बूंद हमें वो ताकत देगी जो तुमने हमसे छीनी है। माई ने कांपते हाथों से कुछ मंत्र पढ़ने की कोशिश की। ओम, क्री, फट। लेकिन मंत्र पूरा होने से पहले ही रघुनाथ ने अपना पंजा माई के कंधे में गड़ा दिया। माई की एक ऐसी चीख निकली जिसने गांव के सबसे दूर के घर के दरवाजे भी हिला दिए। जैसे जैसे भूतों ने माई को नोचना शुरू किया, एक और भयानक चमत्कार हुआ। तहखाने में रखा सारा सोना और चांदी अचानक पिघलने लगा। वो चमकता हुआ सोना अब एक लावा की तरह फर्श पर फैल रहा था। लेकिन ये कोई सामान्य लावा नहीं था। ये उन लोगों की चीखों से बना था जिनसे माई ने ये दौलत छीनी थी। पिघला हुआ सोना माई के पैरों की ओर बढ़ने लगा। माई चिल्लाई, नहीं,
मेरा सोना, मेरा वैभव। लेकिन वो सोना उसके जख्मों में घुसने लगा। रघुनाथ और उसके साथी भूतों ने माई को चारों तरफ से जकड़ लिया। वे उसे मारना नहीं चाहते थे, वे उसे जीवित नर्क देना चाहते थे। वे उसे अपने भोजन की तरह थोड़ा थोड़ा करके चख रहे थे। ऊपर आंगन में खड़े रतन और उसके साथियों ने देखा कि हवेली की दीवारों से सोना रिसने लगा है, लेकिन वो सोना जहर की तरह काला था। बाहर गांव में लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए थे। उन्हें टीले वाली हवेली से नीली और लाल लपटें उठती दिख रही थी। गांव के मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा, जैसे कोई अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। रतन चिल्लाया, यहां से निकलो, ये हवेली अब इस बुढ़िया की कब्र बनेगी। वे लोग दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य दीवार की तरह सख्त हो चुका था। तभी माई की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, लेकिन इस बार वो डरा नहीं रही थी, वो भीख मांग रही थी। बचा लो, मुझे मार दो, कोई मुझे मार दो। लेकिन उसकी रूहानी कैद ऐसी थी कि मौत भी उसके पास आने से कतरा रही थी। उसके अपने ही गुलाम उसे चबा रहे थे और वो सोना उसे जला रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और तहखाने का दरवाजा पूरी तरह टूट गया। अंदर से एक ऐसी काली रूह बाहर निकली जिसके 7 सिर थे। ये 7 गुलाम एक साथ जुड़ चुके थे। उन्होंने बड़की माई के शरीर को आधा खा लिया था और बाकी आधा हिस्सा अभी भी तड़प रहा था। रतन ने देखा कि माई की आंखें अब सफेद नहीं, बल्कि पूरी तरह खून जैसी लाल हो चुकी थी। वो अब इंसान नहीं रही थी, वो खुद एक ऐसा प्रेत बन रही थी जिसे उसके ही गुलामों ने जन्म दिया था। हवेली की जमीन फटने लगी और देखते ही देखते आधी हवेली जमीन के भीतर धंस गई। रतन और उसके साथी किसी तरह एक टूटी हुई खिड़की से बाहर कूदे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली के उस मलबे के बीच से बड़की माई का एक हाथ बाहर निकला हुआ था, जो अभी भी हवा में किसी का गला घोंटने के लिए तड़प रहा था। हवेली का आधा हिस्सा जमीन में धंस चुका था। मलबे से उठती धूल और धुएं के बीच जो सन्नाटा छाया, वो शांति का नहीं, बल्कि किसी बड़े तूफान के आने की आहट थी। रतन और उसके साथी बदहवास होकर टीले से नीचे की ओर भागे। उनके पीछे हवेली के खंडहरों से एक ऐसी बदबू आ रही थी जैसे सदियों पुरानी कब्रें एक साथ खुल गई हों। खंडहरों की आहट। गांव वाले अपने घरों के बाहर जमा थे, हाथों में लाठी डंडे और मशाले लिए। जब उन्होंने रतन को इस हालत में देखा तो सबके कलेजे मुंह को आ गए। क्या हुआ रतन? क्या वो मर गई? गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने पूछा। तन हाफ रहा था, उसके चेहरे पर खरोंचे थी और उसकी आंखों में जो खौफ था वो शब्दों से परे था। वो इंसान नहीं रही। उसके गुलामों ने उसे नोच डाला है, पर वो मर नहीं रही। वो सोना, वो काला सोना उसे जिंदा रखे हुए है। तभी टीले की दिशा से एक ऐसी आवाज आई जो किसी जानवर के गुर्राने जैसी थी। पूरी धरती एक बार फिर कांपी। गांव के मंदिर का कलश अचानक टूटकर गिर गया। लोग डर के मारे चीखने लगे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो, टीले पर देखो। मलबे के बीच से जो हाथ बाहर निकला था वो अब धीरे धीरे पूरा शरीर बाहर खींच रहा था। लेकिन वो शरीर अब बड़की माई का नहीं था। वो मांस, पिघले हुए काले सोने और 7 अलग अलग रूहों का एक वीभत्स मिश्रण था। उसका आधा चेहरा अभी भी बुढ़िया जैसा था, लेकिन बाकी हिस्सा किसी राक्षसी छाया की तरह लटक रहा था। भूख का नया स्वरूप। बड़की माई, या अब जो भी वो थी, वो धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके चारों तरफ वो 7 गुलाम भूत अब अलग नहीं थे। वे उसके शरीर के साथ चिपक गए थे, जैसे उसकी अतिरिक्त भुजाएं और चेहरे हों। वो अब स्वर्ण पिशाचिनी बन चुकी थी। उसने अपना मुंह खोला और उसके गले से हजारों चीखें एक साथ निकली। उसकी आवाज हवा में लहरों की तरह फैली और गांव के हर घर के दिए बुझ गए। भूख,
उस आकृति ने कहा, यह आवाज रघुनाथ की थी, फिर माई की हुई और फिर किसी बच्चे की सिसकी में बदल गई। हमें और चाहिए। उसने अपना हाथ हवा में लहराया। अचानक गांव की जमीन से वो काली परछाइयां फिर से निकलने लगी। इस बार वे सिर्फ गुलाम नहीं थे, वे माई के गुस्से का विस्तार थे। वे परछाइयां तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगी। रतन ने देखा कि परछाइयां घरों की दीवारों के भीतर सीधे घुस रही थी। जिस भी घर में वे घुसती, वहां से सिर्फ एक ही आवाज आती, हड्डियों के टूटने की। बड़की माई के गुलाम अब सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, वे अपने भोजन का संग्रह कर रहे थे। वे लोगों को मारकर उनका खून और रूह खींचकर वापस टीले की ओर ले जा रहे थे। वैद्य जी ने चिल्लाकर कहा, सब मंदिर की ओर भागो, वो जगह पवित्र है, शायद वहां वो शैतान न पहुंच सके। पूरा गांव मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हो गया। पुजारी ने थरथराते हाथों से गंगाजल का छिड़काव किया और मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन बाहर का मंजर नर्क से भी बदतर था। हवा में काले सोने की बूंदें बारिश की तरह गिर रही थी। जहां जहां वो बूंदें गिरती, वहां की जमीन जलकर राख हो जाती। बड़की माई स्वर्ण पिशाचिनी अब टीले से नीचे उतरने लगी थी। उसका हर कदम जमीन पर एक गहरा गड्ढा छोड़ रहा था। वो सीधी मंदिर की ओर बढ़ रही थी। अचानक वो रुकी। उसके शरीर से जुड़े हुए रघुनाथ के सिर ने एक डरावनी हंसी हंसी। तुमने सोचा था कि हमें मारकर तुम बच जाओगे? माई की आवाज गूंजी। हमने तुम्हें अमीर बनाया, तुम्हारी फसलों को अपनी ताकत से सींचा, और तुमने हमारा साथ छोड़ दिया। अब तुम सब हमारे भीतर समाओगे। हम और तुम एक ही मांस का हिस्सा होंगे। गांव के मुखिया ने, जो अब तक डर के मारे छुपा हुआ था, बाहर आकर हाथ जोड़े। माई, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी और पूजा करेंगे और बलि देंगे। माई की आकृति रुकी। उसने मुखिया को अपनी ओर खींचा। मुखिया हवा में उड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। माई ने अपनी लोहे जैसी उंगलियों से उसका गला पकड़ा और सबके सामने उसकी रूह को खींचकर अपने भीतर समा लिया। मुखिया का शरीर एक सूखे पत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा। पूजा? अब पूजा का समय निकल गया, पिशाचिनी ने कहा। अब सिर्फ भोजन का समय है। पिशाचिनी अब मंदिर की सीढ़ियों पर थी। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, लेकिन इस बार आवाज बहुत भारी थी। पुजारी ने जैसे ही ओम का उच्चारण किया, पिशाचिनी ने एक ऐसी चीख मारी कि मंदिर की दीवारें चटकने लगी। रतन ने देखा कि मंदिर के भीतर रखा पवित्र जल अब काला पड़ने लगा था। माई की शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने पवित्रता को भी दूषित करना शुरू कर दिया था। अचानक हवेली के खंडहरों से एक और आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर पिशाचिनी भी सहम गई। यह आवाज उन बच्चों की थी जिनकी बलि माई ने दी थी। क्या वे बच्चे उसे बचाने आ रहे थे, या वे भी अब इस नर्क का हिस्सा बनकर अपना बदला लेने आ रहे थे? मंदिर का आंगन अब किसी रणभूमि जैसा लग रहा था। स्वर्ण पिशाचिनी रूपी बड़की माई मंदिर की अंतिम सीढ़ी पर अपना भारी पैर रख चुकी थी। पुजारी के मंत्रों का असर धुएं की तरह उड़ रहा था। पवित्र मूर्तियां अब पसीने की बूंदों जैसी नमी छोड़ रही थी, मानो भगवान भी इस अत्याचार को देखकर रो रहे हों। अचानक उस काली और डरावनी रात में एक संगीत गूंजने लगा। यह कोई वाद्य यंत्र नहीं था, बल्कि छोटे छोटे बच्चों के हंसने और लोरी गाने की आवाज थी। यह आवाज खंडहर हो चुकी हवेली की गहराइयों से आ रही थी। पिशाचिनी के शरीर में धंसे हुए वो 7 गुलाम भूत अचानक तड़पने लगे। माई का वो आधा इंसानी चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। उसने अपनी भयानक आवाज में चिल्लाकर पूछा, कौन है? कौन मेरी साधना में बाधा डाल रहा है? टीले की ओर से सफेद धुंध का एक सैलाब नीचे की ओर उतरने लगा। उस धुंध के बीच छोटे छोटे साए दिखाई दे रहे थे। ये वो मासूम बच्चे थे जिन्हें माई ने पिछले कई दशकों में अपनी जवानी और दौलत के लिए बलि चढ़ाया था। उनके शरीरों पर कोई मांस नहीं था,
वे केवल शुद्ध रूहानी रोशनी के बने थे, लेकिन उनकी आंखों में वो मासूमियत नहीं बल्कि एक गहरा इंसाफ था। पिशाचिनी ने अपनी भुजाएं फैलाई और उन मासूम रूहों पर काले सोने का वार किया। काला लावा उन सफेद सायों की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो लावा उन बच्चों के पास पहुंचा, वो ठंडा होकर मिट्टी में बदल गया। मासूमियत की ताकत के आगे माई का काला जादू फीका पड़ रहा था। रतन और गांव वाले मंदिर के भीतर से यह सब देख रहे थे। देखो, रतन चिल्लाया, वो बच्चे, वे हमें बचाने आए हैं। उन बच्चों की रूहों ने मंदिर और पिशाचिनी के बीच एक घेरा बना लिया। वे एक सुर में कुछ गुनगुनाने लगे। उनकी आवाज माई के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रही थी। माई के शरीर से जुड़े हुए गुलाम भूत अब उससे अलग होने के लिए छटपटाने लगे। रघुनाथ की रूह, जो अब तक माई का हिस्सा थी, बाहर निकलने के लिए माई का सीना फाड़ने लगी। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हें शक्ति दी, माई पागलों की तरह चिल्लाई। लेकिन रघुनाथ के साय ने जवाब दिया, शक्ति नहीं माई, तुमने हमें नर्क दिया और अब ये बच्चे हमें घर बुला रहे हैं। तभी उन रूहों के बीच से एक छोटी सी परछाई आगे बढ़ी। ये वही गोलू था, बनिए का बेटा, जिसकी बलि माई ने हाल ही में दी थी। गोलू की रूह माई के बिल्कुल करीब पहुंच गई। पिशाचिनी ने उसे झपटने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ गोलू के शरीर के पार निकल गया। गोलू ने अपना छोटा सा हाथ माई के उस दिल पर रखा, जो अब काले पत्थर का बन चुका था। जैसे ही उसने स्पर्श किया, माई के भीतर जमा सारा काला सोना उबलने लगा। वह दौलत, जिसके लिए उसने अपनी आत्मा बेच दी थी, अब उसके शरीर को भीतर से जलाने लगी थी। माई की खाल फटने लगी और उनमें से सोने के सिक्के नहीं, बल्कि वह सारा खून बाहर बहने लगा जो उसने दूसरों का पिया था। हवेली के खंडहरों से अब उन गुलाम भूतों की चीखें नहीं, बल्कि उनकी आजादी की गूंज आ रही थी। पिशाचिनी अब मंदिर की सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। उसका विशाल और डरावना शरीर अब धीरे धीरे सिमट रहा था। वो फिर से उसी बूढ़ी और कमजोर औरत के रूप में बदलने लगी, लेकिन उसका चेहरा अब भी राक्षसी था। वैद्य जी ने मंदिर से बाहर निकलकर पवित्र राख उठाई और हवा में फेंक दी। आज इस पाप का अंत होगा। जो धरती से लिया था, वो धरती ही वापस मांगेगी। माई जमीन पर रेंग रही थी। उसके अपने ही गुलाम, जो अब बच्चों की रोशनी से शांत हो चुके थे, उसके चारों तरफ खड़े हो गए। वे उसे मार नहीं रहे थे, वे बस उसे देख रहे थे। उनकी मौन दृष्टि माई के लिए हजारों कोड़ों की मार से भी बदतर थी। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की पहली किरण क्षितिज पर चमकने वाली थी, माई ने एक आखिरी कोशिश की। उसने पास पड़े एक पत्थर को उठाकर गोलू की रूह पर फेंकना चाहा, लेकिन उसका हाथ पत्थर की तरह भारी होकर वहीं जम गया। अचानक मंदिर के नीचे की जमीन फटी। एक ऐसी गहरी खाई बनी जिसके भीतर से लावा नहीं, बल्कि बर्फ जैसी ठंडी हवा निकल रही थी। ये अंधकार का गर्त था, जहां उन रूहों को जाना था जो कभी शांत नहीं हो सकती। लेकिन माई के लिए एक और सजा बाकी थी। उसके गुलामों ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया। रघुनाथ ने माई की आंखों में देखा और कहा, चलो माई, अब हम तुम्हें खिलाएंगे वो सब जो तुमने हमें खिलाया। माई की एक अंतिम और रूह कंपा देने वाली चीख गूंजी और वे सब उस खाई में समा गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसे ही खाई बंद हुई, रतन ने देखा कि उस जगह पर अब भी एक सोने का सिक्का पड़ा था। एक ऐसा सिक्का जो लाल लहू में डूबा था। सुबह की पहली किरण जब गढ़कुंडार के आसमान पर फैली, तो वो हमेशा की तरह सुनहरी नहीं थी। धूल और राख की एक चादर ने पूरे गांव को ढक रखा था। मंदिर के सामने की वो गहरी खाई अब भर चुकी थी, लेकिन वहां की मिट्टी अभी भी गर्म थी, मानो नीचे अभी भी नर्क की आग सुलग रही हो। बड़की माई और उसके गुलामों का नामो निशान मिट चुका था, लेकिन गांव वालों के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी। उनके दिलों में एक ऐसा डर बैठ गया था जो शायद पीढ़ियों तक नहीं जाने वाला था। वो लाल सिक्का,
रतन, जो रात भर हुई तबाही का साक्षी था, धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ा जहां खाई बंद हुई थी। गांव वाले पीछे हट गए, पर रतन की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। मिट्टी के बीच कुछ चमक रहा था, वही लाल खून में डूबा सोने का सिक्का। रतन, उसे मत छूना, वैद्य जी ने चिल्लाकर चेतावनी दी। वह कोई साधारण धन नहीं है, वो माई के पापों का बीज है। लेकिन रतन जैसे किसी सम्मोहन, हिप्नोसिस में था। उसे अपनी गरीबी, अपना उजड़ा हुआ घर और अपने भाई की मौत याद आई। उसे लगा कि यह सिक्का उसकी सारी तकलीफों का मुआवजा है। जैसे ही उसने झुककर सिक्के को उठाया, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। सिक्के का स्पर्श धातु जैसा नहीं, बल्कि किसी ठंडे मांस जैसा था। सिक्के को उठाते ही मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ पर बैठे सैकड़ों कौवे एक साथ काम काम करते हुए उड़ गए। रतन ने सिक्के को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसने किसी को नहीं बताया, पर उस पल उसे एक आवाज सुनाई दी थी, एक बुढ़िया की फुसफुसाहट। अभी तो खेल शुरू हुआ है बेटा। हवेली का जो हिस्सा जमीन के ऊपर बच गया था, वो अब एक कालकोठरी जैसा लग रहा था। गांव वालों ने तय किया कि वे उस टीले पर कभी नहीं जाएंगे। उस रास्ते को कंटीली झाड़ियों से बंद कर दिया गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन झाड़ियों में रातों रात लाल फूल खिलने लगे, जिनकी गंध सड़े हुए मांस जैसी थी। गांव में शांति तो लौट आई थी, पर वह शांति शमशान की शांति थी। लोग अब एक दूसरे पर शक करने लगे थे। बनिया, जिसका बेटा गोलू उस रात रूहानी रोशनी बनकर आया था, अब पागल हो चुका था। वो रात भर गांव की गलियों में चिल्लाता फिरता, वे वापस आएंगे, वे भूखे हैं, माई उन्हें खिला रही है। अगले कुछ दिनों में रतन का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो नौजवान जो गांव की भलाई के लिए लड़ता था, अब खुद को एक कमरे में बंद रखने लगा। उसके घर से रात के अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था जैसे वह कमरे में अकेला नहीं है, बल्कि कई लोग एक साथ मिलकर कोई गुप्त चर्चा कर रहे हैं। वैद्य जी को कुछ अनहोनी का आभास हो गया था। उन्होंने देखा कि रतन की त्वचा का रंग धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा था, और उसकी आंखों में वही सफेदी आ रही थी जो कभी बड़की माई की आंखों में थी। एक रात वैद्य जी चुपके से रतन के घर के पीछे पहुंचे। उन्होंने खिड़की की दरार से अंदर झांका और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रतन फर्श पर बैठा था और उसके सामने वो लाल सिक्का हवा में तैर रहा था। सिक्के से लाल धुआं निकल रहा था जो धीरे धीरे इंसानी आकृतियों का रूप ले रहा था। ये वही 7 गुलाम भूत थे, लेकिन अब वे छोटे और धुंधले थे, मानो फिर से जवान हो रहे हों। रतन अपनी उंगली काटकर अपना खून उस सिक्के पर टपका रहा था। खाओ, मेरी ताकत लो, और मुझे वो सब दो जो माई के पास था। रतन की आवाज में वही लालच था जिसने बड़की माई को राक्षस बनाया था। माई ने मरते समय अपनी सारी शक्ति और अपनी नफरत उस सिक्के में डाल दी थी। वह जानती थी कि इंसान का लालच कभी नहीं मरता। उसने रतन को चुना था, क्योंकि रतन के मन में प्रतिशोध और दुख की सबसे गहरी जड़ें थी। अचानक रतन ने खिड़की की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। वैद्य जी, अंदर आइए ना, बाहर बहुत ठंड है, रतन ने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो उसकी अपनी नहीं थी। वैद्य जी पीछे मुड़े और भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में चिपक गए। उन्होंने नीचे देखा तो उनकी अपनी परछाई ने उनके पैर पकड़ रखे थे। माई नहीं मरी। वैद्य जी के गले से केवल यही शब्द निकले। तभी हवेली के उस पुराने टीले से एक जोरदार गर्जना हुई। जो झाड़ियां लगाई गई थी वे काली होकर गिर गई। गांव वालों ने देखा कि टीले पर एक साया खड़ा था। वो बड़की माई नहीं थी, वो रतन था, लेकिन उसके पीछे वही 7 परछाइयां नाच रही थी। सिक्के का जादू शुरू हो चुका था। माई के भूतों को नया मालिक मिल गया था, और इस बार वह मालिक और भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरा गांव।
रात की हवा में फिर से वही मंत्र गूंजने लगा, हरी क्ली चामुंडाए। पर इस बार आवाज जवान थी और भूख और भी ज्यादा। गढ़कुंडार की किस्मत में शायद चैन की नींद लिखी ही नहीं थी। बड़की माई का अंत, जिसे गांव वाले एक नए सवेरे की शुरुआत समझ रहे थे, वह दरअसल एक और भी भयानक अंधकार की दस्तक थी। रतन, जो कभी गांव का रक्षक था, अब उस लाल सिक्के के वशीभूत होकर काल का नया दूत बन चुका था। वैद्य जी का अंतरा पहला संकेत। रतन के घर के पीछे का सन्नाटा चीख में नहीं, बल्कि एक भारी खामोशी में बदल गया। वैद्य जी, जो गांव के आखिरी ज्ञानपुंज थे, अब रतन के सामने बेबस थे। रतन की आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहराई थी जैसे किसी ने सूखी हुई कब्रों को खोल दिया हो। वैद्य जी, रतन ने धीमी आवाज में कहा। उसके शब्द हवा में बर्फ की तरह जम रहे थे। माई ने मुझे बताया कि आप बहुत कुछ जानते हैं। वो गुप्त मंत्र, वो जड़ी बूटियां जिनसे रूहों को बांधा जा सकता है, मुझे वो सब चाहिए। वैद्य जी ने कांपते हुए भगवान का नाम लिया, पर रतन ने अपनी मुट्ठी भींची और हवा में एक ऐसी जकड़न पैदा हुई कि वैद्य जी का दम घुटने लगा। उनके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। तभी रतन के पीछे से वही 7 साए फिर से प्रकट हुए। रघुनाथ की रूह अब रतन के कान में कुछ फुसफुसा रही थी। अगली सुबह वैद्य जी गांव के बीचों बीच बरगद के पेड़ से लटके मिले। उनके शरीर पर एक भी घाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह गायब थी, जैसे किसी ने उनकी रूह के साथ साथ उनकी दृष्टि भी छीन ली हो। गांव में कोहराम मच गया। रतन ने अब हवेली के उन खंडहरों को अपना ठिकाना बना लिया था। उसने गांव वालों को बुलाकर एक ऐलान किया, माई चली गई, पर उसकी विरासत अब मेरी है। गांव का लगान अब मुझे मिलेगा और हर अमावस्या को वही रीति निभाई जाएगी जो सालों से चलती आई है। लोग सन्न रह गए। रतन, तुम तो हमारे अपने थे। तुमने माई को हराने में हमारी मदद की थी, एक ग्रामीण ने चिल्लाकर कहा। रतन ने अपनी हथेली खोली। वो लाल सिक्का उसके मांस के अंदर धंसा हुआ था, मानो उसका हिस्सा बन गया हो। रतन मर चुका है, अब सिर्फ भूख बची है। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली के खंडहरों से वही गुलाम भूत बाहर निकले, लेकिन इस बार वे और भी बलशाली थे, क्योंकि उन्हें एक जवान शरीर की ऊर्जा मिल रही थी। उन्होंने गांव वालों पर हमला नहीं किया, बल्कि उन्हें उनके ही घरों में कैद कर दिया। गांव की सीमाओं पर एक अदृश्य घेरा बना दिया गया। अब गढ़कुंडार से बाहर जाना नामुमकिन था। रतन ने माई की तांत्रिक क्रियाओं को और भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया। उसने उन भूतों को हुक्म दिया कि वे गांव के खेतों को फिर से हरा भरा करें, लेकिन अनाज के बदले वहां काले रंग की जहरीली फसलें उगने लगी। जो भी उस अनाज को खाता, वो धीरे धीरे रतन का मानसिक गुलाम बन जाता। कुछ ही दिनों में आधा गांव रतन की पूजा करने लगा। वे लोग अब इंसान नहीं रहे थे, वे केवल मांस के पुतले थे जो रतन के इशारों पर नाचते थे। गांव की सारी अमीरी, सोना, चांदी और गहने फिर से उस हवेली की ओर बहने लगे। लेकिन इस बार रतन उस सोने को तहखाने में रखने के बजाय उसे अपनी त्वचा पर मलने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे सोने की एक परत से ढकने लगा था, जो उसे एक जीता जागता बुत बना रही थी। रतन की मां, जो अब तक अपने बेटे के इस रूप से अनजान थी, एक रात हवेली पहुंची। उसने देखा कि उसका बेटा एक मरे हुए जानवर का खून पी रहा है और उसके चारों तरफ वो 7 भयानक रूहें हाथ जोड़कर खड़ी हैं। रतन, बेटा, ये तू क्या कर रहा है? वो रोते हुए चिल्लाई। उस सिक्के को फेंक दे, वो शैतान की चाल है। रतन रुका। एक पल के लिए उसकी आंखों में पुरानी चमक लौटी। उसके हाथ कांपे। मां, मुझे बचा लो। ये सिक्का, ये मुझे चैन से सोने नहीं देता। ये मेरे अंदर कुछ खा रहा है। लेकिन जैसे ही उसने मां का हाथ पकड़ना चाहा, वो लाल सिक्का उसके मांस के भीतर जोर से धड़का। रघुनाथ का साया रतन के ऊपर हावी हो गया। मां,
रतन की आवाज अब बदल गई थी। मां, तुम तो हमेशा कहती थी कि मेरी भूख मिटाने के लिए तुम कुछ भी करोगी। आज मुझे बहुत भूख लगी है। हवेली के भीतर से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और फिर से वही सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रतन हवेली के सबसे ऊंचे बुर्ज पर बैठा था। उसके शरीर से सोने की चमक निकल रही थी, लेकिन वह चमक डरावनी थी। उसके पास अब सिर्फ 7 नहीं बल्कि 8 गुलाम भूत थे। 8वीं रूह उसकी अपनी मां की थी। अब रतन ने अपनी पहली बड़ी बलि की तैयारी शुरू की। वो सिर्फ एक बच्चा नहीं चाहता था, वो पूरे गांव की रूहों को एक साथ सोखना चाहता था ताकि वो उस नरक का राजा बन सके जहां बड़की माई को भेजा गया था। हवा में एक गूंज उठी, अभी तो सिर्फ 7 नरक खुले हैं, 3 और बाकी हैं। गढ़कुंडार अब कोई गांव नहीं रह गया था, ये जीवित प्रेतों की एक बस्ती बन चुका था। आकाश का रंग अब नीला नहीं बल्कि गहरा बैंगनी रहता था और सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचते पहुंचते धुंधली पड़ जाती थी। रतन, जो अब पूरी तरह स्वर्ण सुर का रूप ले चुका था, हवेली के उस हिस्से में बैठा था जो कभी बड़की माई का पूजा कक्ष था। रतन की भूख अब बड़की माई से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। उसे अब सिर्फ बलि नहीं चाहिए थी, उसे ऊर्जा चाहिए थी। वह लाल सिक्का अब उसके दिल के स्थान पर धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ गांव के किसी न किसी व्यक्ति की आयु कम हो रही थी। लोग रातों रात बूढ़े हो रहे थे। जवान लड़कों के बाल सफेद हो रहे थे और उनकी त्वचा झुर्रियों से भर रही थी। रतन ने अपने 8 गुलाम भूतों, जिसमें अब उसकी अपनी मां की रूह भी शामिल थी, को आदेश दिया कि वे गांव के चारों ओर एक रक्त रेखा खींच दें। इस रेखा का मतलब था कि अब कोई भी जीव, चाहे वो परिंदा ही क्यों न हो, इस गांव की सीमा से बाहर नहीं जा सकता था। गांव के बचे हुए कुछ मुट्ठी भर लोग, जो अभी भी अपनी चेतना खोने से बचे थे, मंदिर के तहखाने में छिपे हुए थे। इनमें रतन का सबसे करीबी दोस्त माधव भी था। वैद्य जी ने अपनी मौत से पहले मुझे एक किताब दी थी, माधव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके हाथ कांप रहे थे। इसमें लिखा है कि माई की शक्ति उसकी तंत्र विद्या में थी, पर रतन की शक्ति उस लाल सिक्के में है। वह सिक्का बड़की माई के खून और उसके गुलामों की नफरत से बना है। जब तक वह सिक्का रतन के शरीर में है, उसे कोई नहीं मार सकता। पर हम उसे निकालेंगे कैसे? एक डरा हुआ ग्रामीण बोला। उसके पास तो परछाइयों का पहरा है। माधव की आंखों में आंसू थे। सिक्का निकालने का एक ही तरीका है, उसे वही चीज देनी होगी जिसे वह सिक्का सबसे ज्यादा चाहता है। एक ऐसी रूह जो बिना किसी नफरत के अपनी मर्जी से बलि चढ़ने को तैयार हो। एक स्वैच्छिक बलि। उसी रात अमावस्या की सबसे काली घड़ी में रतन ने अपना अंतिम अनुष्ठान शुरू किया। वह रसातल का द्वार खोलना चाहता था ताकि वह नर्क की उन सेनाओं को बुला सके जो उसे अमर बना दे। हवेली के आंगन में एक विशाल कुंड खोदा गया था, जिसमें पिघला हुआ सोना खौल रहा था। रतन बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज में 8 अलग अलग रूहों का स्वर था। आओ मेरे पूर्वजों, आओ और इस धरती को अपना ग्रास बना लो। तभी माधव और उसके साथी जलती हुई मशाले लेकर हवेली के द्वार पर पहुंचे, लेकिन वे लड़ने नहीं आए थे। माधव ने चिल्लाकर कहा, रतन रुक जाओ, तुम जो ढूंढ रहे हो वो हमारे पास है। रतन ने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाई और माधव की ओर देखा। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल थी। माधव, तुम यहां अपनी रूह देने आए हो? बहुत अच्छे। माधव आगे बढ़ा, लेकिन उसके हाथ में मशाल नहीं बल्कि एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति थी। रतन, याद है बचपन में हम इस मूर्ति की कसम खाते थे कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। क्या तेरी मां की रूह तुझे सुनाई नहीं दे रही? रतन के शरीर से जुड़ी उसकी मां की रूह अचानक तड़पने लगी। उसने एक दर्दनाक चीख मारी। रतन का हाथ अपने सीने की ओर गया जहां वो सिक्का धड़क रहा था।
चुप रहो, रतन दहाड़ा। नफरत ही मेरी शक्ति है। लेकिन माधव रुका नहीं। वह सीधे उस खौलते हुए सोने के कुंड की ओर बढ़ा। तुझे बलिदान चाहिए ना? तुझे एक ऐसी रूह चाहिए जो इस सिक्के के लालच को खत्म कर सके? तो ले, मेरा बलिदान ले। जैसे ही माधव उस कुंड में कूदने वाला था, रतन के भीतर का लाल सिक्का पागलों की तरह चमकने लगा। वह सिक्का शुद्ध रूह के लालच में रतन के मांस को फाड़कर बाहर आने की कोशिश करने लगा। रतन के सीने से खून का फव्वारा छूटा। वो लाल सिक्का, जो अब एक जलते हुए अंगारे जैसा लग रहा था, उसके सीने से आधा बाहर निकल आया था। वह सिक्का माधव की शुद्धता को सोखने के लिए उसकी ओर खींच रहा था। रतन दर्द से चिल्लाया और घुटनों के बल गिर गया। उसके गुलाम भूत अब उस पर काबू खोने लगे थे। रघुनाथ का साया रतन के गले को दबोचने लगा। अब माधव चिल्लाया, अब हमला करो। लेकिन जैसे ही ग्रामीणों ने हाथ बढ़ाया, आसमान से बिजली कड़की और हवेली की जमीन दो हिस्सों में फट गई। उस दरार से हजारों काली भुजाएं बाहर निकली और उन्होंने रतन, माधव और उस सिक्के को चारों तरफ से घेर लिया। रसातल का द्वार खुल चुका था, लेकिन वह किसी के स्वागत के लिए नहीं, बल्कि सबको निगलने के लिए खुला था। हवेली की फटी हुई जमीन से निकली वे हजारों काली भुजाएं किसी जीवित मांस की तरह लपलपा रही थी। वे भुजाएं उन रूहों की थी जो सदियों से इस धरती के नीचे दफन थी और जिन्हें बड़की माई और अब रतन की तांत्रिक क्रियाओं ने जगा दिया था। हवेली का प्रांगण अब एक युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि एक कसाई खाना बन चुका था, जहां शिकारी ही शिकार होने वाला था। रतन के सीने से आधा बाहर निकला वह लाल सिक्का अब किसी दानव की आंख की तरह चमक रहा था। वह माधव की ओर खिंच रहा था, लेकिन रसातल से निकली वे काली भुजाएं उस सिक्के को वापस अंधकार में खींचना चाहती थी। रतन दो ताकतों के बीच में खसकर चीख रहा था। उसका आधा शरीर सोने का हो चुका था और आधा शरीर सड़कर काला पड़ रहा था। माधव, भाग यहां से। रतन की असली आवाज एक पल के लिए सुनाई दी। ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये सबको ले जाएंगे। लेकिन माधव पीछे नहीं हटा। उसने देखा कि रतन की पीठ से जुड़ी उसकी मां की रूह अब उन काली भुजाओं से लड़ रही थी ताकि उसका बेटा बच सके। एक प्रेत मां की ममता उस नर्क के आगे ढाल बनकर खड़ी थी। यह देखकर माधव ने वो मिट्टी की मूर्ति रतन की ओर फेंकी। जैसे ही वो पवित्र मिट्टी रतन के खून से सने सिक्के से टकराई, एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। उस धमाके के साथ ही रतन के वो 8 गुलाम भूत रघुनाथ सहित पूरी तरह आजाद हो गए। लेकिन उनकी आजादी का मतलब शांति नहीं था। वर्षों की गुलामी ने उन्हें पागल कर दिया था। वे अब रतन के हुक्म का इंतजार नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी पहली मालकिन बड़की माई का हश्र याद किया और अब वे अपने नए मालिक रतन पर टूट पड़े। रघुनाथ की परछाई ने रतन का गला पकड़ लिया। तूने सोचा था तू हमें चलाएगा? तू तो खुद उस सिक्के का गुलाम है। हवेली के चारों ओर खौलते हुए सोने का लावा अब दीवारों से ऊपर उठकर सुनामी की तरह गांव की ओर बढ़ने लगा। गांव वाले जो मंदिर में छिपे थे, उन्होंने देखा कि टीले से आग और खून की नदियां बह रही हैं। रसातल की वे काली भुजाएं अब रतन के शरीर को नोचने लगी। वे उसे टुकड़ों में बांटकर नीचे खींच रही थी। उस लाल सिक्के ने अब अपना असली रूप दिखाया। वह सिक्का पिघलकर एक छोटे से छेद, वॉर्टेक्स, में बदल गया, जो आसपास की हर चीज को निगलने लगा। हवा, प्रकाश, रूहें और यहां तक कि हवेली के भारी पत्थर भी उस छोटे से काले छेद में समाने लगे। माधव ने देखा कि उसके साथी ग्रामीण एक एक करके उस खिंचाव में खिंचे जा रहे थे। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, माधव चिल्लाया। लेकिन वह शक्ति अजेय थी। रतन अब अपनी अंतिम अवस्था में था। उसका चेहरा अब पहचान में नहीं आ रहा था। वह सिर्फ मांस और पिघले हुए सोने का एक लोथड़ा रह गया था। तभी उस नरक के द्वार के भीतर से एक हाथ बाहर निकला
वो हाथ बड़की माई का था। वो अपनी मौत के बाद भी वापस आई थी। अपनी अधूरी भूख मिटाने के लिए उसने रतन के गले को पकड़ा और उसे नीचे खींचने लगी। बुढ़िया की प्रेतात्मा की हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। मैंने कहा था ना, तू मेरा ही अंश है। टीला धीरे धीरे धंसने लगा। हवेली की मीनारें ताश के पत्तों की तरह गिरकर उस दरार में समा गई। माधव ने देखा कि रतन की मां की रूह ने आखिरी बार माधव को धक्का दिया ताकि वो उस खिंचाव से दूर गिर सके। वो खुद अपने बेटे के साथ उस अंधेरी खाई में समा गई। धूल, धुआं और चीखों के बीच एक पल ऐसा आया जब सब कुछ शांत हो गया। एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हुआ और फिर एक जोरदार धमाका। जब माधव की आंखें खुली तो टीला गायब था। वहां सिर्फ एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा था जिससे अभी भी काला धुआं निकल रहा था। हवेली का नामो निशान मिट चुका था। गांव के आधे से ज्यादा लोग गायब थे। माधव कांपते हुए उस गड्ढे के किनारे पहुंचा। नीचे सिर्फ अनंत अंधेरा था। उसे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उस गड्ढे की गहराई से एक बहुत ही धीमी धातु जैसी आवाज आई। कड़कड़, चप-चप। वो वही आवाज थी जो बड़की माई के समय आती थी। वे अभी मरे नहीं थे। वे नीचे अपना भोज तैयार कर रहे थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि गड्ढे के मुहाने पर वही लाल सिक्का फिर से पड़ा था, बिल्कुल साफ, चमकता हुआ और नया। गढ़कुंडार की वह रात कभी खत्म नहीं हुई। सुबह की किरणें जैसे गांव की सरहद पर आकर दम तोड़ चुकी थी। हवा में अब ऑक्सीजन नहीं, बल्कि जलती हुई रूहों और सल्फर की गंध थी। टीले की जगह जो गहरा गड्ढा बना था, वो अब एक पाताल द्वार की तरह खुला था, जिससे निकलने वाली आवाजें किसी के भी मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए काफी थी। माधव उस गड्ढे के किनारे पत्थर की मूरत बना खड़ा था। उसकी नजर उस लाल सिक्के पर टिकी थी जो फिर से वहां प्रकट हो गया था। सिक्का अब पहले से बड़ा और अधिक चमकदार था। अचानक उस गड्ढे के भीतर से एक हलचल हुई। काले धुएं के गुबार के बीच से एक आकृति ऊपर उठी। ये न तो बड़की माई थी, नहीं रतन। ये उन दोनों के शरीरों, 8 गुलाम भूतों और उन हजारों बलि दिए गए मासूमों की रूहों से बना एक महापिशाच था। उसके शरीर पर हजारों आंखें थी जो एक साथ झपक रही थी और हर आंख से खून के आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा हर पल बदल रहा था। कभी वह बूढ़ी माई बन जाता तो कभी तड़पता हुआ रतन। उसने अपना हाथ गड्ढे से बाहर निकाला। उसकी उंगलियां लोहे के खंभों जितनी लंबी थी। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, पूरे गांव की धरती पर दरारें पड़ गई। गांव के जो थोड़े बहुत लोग मंदिर में बचे थे, वे अब बाहर निकलकर पागलों की तरह नाचने लगे। उनकी रूहें उनके शरीर छोड़ने को बेताब थी। तुमने सोचा था कि मिट्टी की मूरत और ममता हमें रोक लेगी। उस आकृति के भीतर से हजारों आवाजें एक साथ गूंजी। ममता और प्रेम केवल जीवितों का भ्रम है। नीचे नीचे सिर्फ भूख है, एक ऐसी भूख जो कभी नहीं मिटती। पिशाच ने अपना भयानक मुंह खोला। उसके गले के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड जैसा अंधेरा था। अचानक गांव के बचे हुए घरों से लोगों की रूहें खिंच खिंच कर उस मुंह में समाने लगी। लोग मर नहीं रहे थे, वे जीवित रहते हुए ही अपनी आत्मा से अलग हो रहे थे। उनके खाली शरीर मिट्टी के ढेरों की तरह गिर रहे थे। माधव ने देखा कि रघुनाथ की रूह, जो अब उस पिशाच का दाहिना हाथ बन चुकी थी, उसकी ओर बढ़ रही थी। रघुनाथ का चेहरा सड़ चुका था, लेकिन उसकी आवाज माधव के दिमाग में गूंजी, माधव, तूने बहुत संघर्ष किया, अब आराम कर, हमारे भीतर समा जा। यहां न कोई गरीबी है, न कोई दुख, सिर्फ अमर अंधेरा है। तभी उस गड्ढे से उबलता हुआ काला सोना बाहर आने लगा। वह सोना नहीं था, वो उन सभी लोगों का संचित लालच और पाप था। वो लावा की तरह फैलते हुए गांव के हर मंदिर,
हर घर और हर पेड़ को निगलने लगा। माधव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर पिघले हुए सोने में फंस गए। वो सोना ठंडा होते ही पत्थर जैसा सख्त हो जाता था। माधव घुटनों तक उस सोने में जम गया। उसने देखा कि पिशाच अब पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसकी ऊंचाई आसमान को छू रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर चंद्रमा को ढक लिया, जिससे पूरी दुनिया में पूर्ण अंधकार छा गया। उस अंधकार में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, वो लाल सिक्का। पिशाच ने वो सिक्का उठाया और उसे अपने माथे पर लगा लिया। जैसे ही सिक्का उसके माथे से चिपका, एक भयानक चीख गूंजी जो शायद मीलों दूर तक सुनी गई होगी। वह चीख उन सभी की थी जो उस तंत्र क्रिया का हिस्सा बने थे। अचानक पिशाच ने खुद को समेटना शुरू किया। वो अपनी ही शक्ति के बोझ से फटने लगा, लेकिन यह विनाश शांति के लिए नहीं था। वो गड्ढा अब एक ब्लैक होल की तरह सब कुछ अपने अंदर खींचने लगा। पूरा गढ़कुंडार गांव, मिट्टी, पत्थर, इंसान और रूहें, सब कुछ उस एक बिंदु में समाने लगा। माधव ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा, जहां अब कोई तारा नहीं था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर भी धीरे धीरे कणकण होकर बिखर रहा है। उसे समझ आ गया कि बड़की माई का असली उद्देश्य कभी अमीर बनना था ही नहीं। उसका उद्देश्य इस दुनिया में एक ऐसा नर्क खोलना था जहां से कोई वापस न आ सके। एक आखिरी धमाका हुआ और फिर सब कुछ खत्म। जब धूल जमी तो वहां न गांव था, न टीला, न गड्ढा। वहां सिर्फ एक बंजर जमीन थी जहां हवा भी चलने से डरती थी। गढ़कुंडार नक्शे से मिट चुका था। वर्षों बाद उस उजाड़ जगह के पास से गुजरने वाले मुसाफिरों को आज भी रात के सन्नाटे में सिक्कों के खनकने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, लालच का अंत नर्क है। बड़की माई ने जो तांत्रिक साम्राज्य खड़ा किया, वह दौलत के लालच पर टिका था। लालच एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है, उतना ही धंसता जाता है। दोस्तों, आज की हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो कहानी को लास्ट तक सुनते हैं। अगर आप अभी भी कहानी में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है।